नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा गांव मेरी सरकार खास कार्यक्रम सिर्फ हरियाणा रिपब्लिक और टाइम्स ऑफ पानीपत पर, जिसके लिए आज हम पहुंचे हैं गांव खोतपुरा में। बता दें आपको, पानीपत ग्रामीण का यह गांव है और आज हम खोतपुरा के इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ एंट्री गेट, शुरुआत तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि आखिर क्या कुछ ऐसा है। ये गांव के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस गांव में, या फिर क्या है इस गांव के लोगों की समस्या। 4.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन किन समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हो पाया है और क्या कुछ है जो इन गांव के लोगों को खास मिल पाया है। दिखारियो बिल्कुल हमने एंट्री ली और एंट्री से बिल्कुल सामने आपने देखा था ये एक चौपाल है और हम जानेंगे ये किसकी चौपाल है। यानी कि दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है और खूबसूरत भी लग रही है, लेकिन ऐसे में इससे पहले इस चौपाल की सिचुएशन क्या थी, किस स्थिति में थी ये चौपाल और अब कैसी है, और यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, क्या कुछ करते हैं। ये बच्चे हमारे साथ यहाँ पर, आप लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, रामलीला की तैयारी कर रहे थे। अच्छा ये बताइए पहले कैसे बनी हुई थी ये चौपाल? टूटी थी यहाँ पे, ये टूटी नहीं लगी हुई थी, सिर्फ वाइट पेंट था बस। वाइट पेंट था। पेंट अब अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है। पहले इतना आते थे या अब ज्यादा आने लगे? पहले भी इतने ही आते थे, अब भी इतने ही आते हैं। तो थोड़ा कम आते हैं, थोड़ा ताला लगा दिया, चढ़ने नहीं देते हमें। हाँ, क्योंकि चीजें टूट जाती है ना। नहीं, हम तोड़ते नहीं है। आप नहीं तोड़ते, लोग तोड़ते हैं। हाँ चलिए फिर देखिए, अब आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए मैं आपको एंट्री में दिखा रही हूँ कि 2 वॉशरूम्स हैं यहाँ पर, जिसमें इन्होंने बिल्कुल जो है अच्छा इसमें प्रबंध किया हुआ है। और किसी भी चौपाल की जो सबसे मेन चीज़ होती है कि इस चौपाल के अंदर पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है, तो पेड़ को भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया है। आप देख सकते हैं कि पेड़ को कवर करने का तरीका काफ़ी अच्छा रहा है। और पूरा का पूरा जो ये चौपाल है, ये पूरी टाइल्स जो होती है, वॉल टाइल्स इसके अंदर यूज़ की गई है। इसी के साथ ग्रेनाइट मार्बल यूज़ किया गया है। इसी के साथ इसके अंदर जो यहाँ पे है पत्थर यूज़ किया गया है। एक बहुत ही अच्छा गेट भी यूज़ किया गया है। ये होल पूरा लगाया गया है और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है टाइल वर्क यहाँ पर हो रखा है। गाँव की एक महिला हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका कहना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए उनको कुछ मदद चाहिए थी, वो मदद उन्हें नहीं मिल पाई है। जैसे NRLM के समूह हमारे SSG के, इनके लिए तो सरपंच ने बोला था कि मैं इनको ना ग्राम संगठन बना हुआ हमारा खोतपुरा गाँव में, तो इनको मैं जगह दूँगा पंचायती जमीन। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे को टाइम दे दो 1 महीने का, फिर 1 महीना होने के बाद हमने उसके घर भी गए पूरी लेडीज, तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दो। 1 हफ्ता होने के बाद उसने ऐसे बोला कि मेरे गाँव में अब जगह नहीं है। जैसे कि पंचायत जमीन में दिन तो हमें जगह दिलवाने की थोड़ी छूट की जाए, ADC की तरफ से एक लेटर आ जाता तो थोड़ा और बढ़िया। क्या काम शुरू करते हैं आप? हम अपने जैसे बचत करते हैं और लेन देन करते हैं, कुछ भी रोजगार जैसे उससे पैसा उठा के लेडीज अपना रोजगार करती हैं। हाँ, तो क्या काम शुरू करना चाहते थे आप लोग? हमें तो बैठने के लिए ऑफिस की जगह होती है, जैसे रजिस्टर होनी चाहिए। वो चंडीगढ़ ऑफिस है, हेड ऑफिस है रजिस्टर होने के लिए। जैसे आंगनबाड़ी है, बारात घर भी है, हॉस्पिटल वगैरह जैसे रजिस्टर होते हैं, वो भी अपने उस पर रजिस्टर होती है। तो देखिए ये है महिला की समस्या, लेकिन गांव में बाकी सब कुछ काम अच्छे करा रखे हैं? वैसे ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी? कोई नहीं। ये भी ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर दाब है, मैं दे नहीं सकता। और भी जैसे गांव में इसके परिवार के और भी दूसरे हैं, वो उनका देनी नहीं है, इसी वजह से ये मना कर रहा है। बेटे पेंशन नहीं बना रही मेरे। सरपंच को बोला? बोल लिया था बेटे कुछ नहीं करवांदा करूँगा होता, कोई नहीं, किसी ने सुनाई नहीं करी। आपकी भी पेंशन को? नहीं नहीं नहीं, मेरी तो लिया छठा महीना लग गया। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही हो जाएगा काम। कब होगा बेटे? देखो भाई, यहाँ पर लोगों की दिक्कत जो है, यहाँ पर जो लोगों की दिक्कत है वो ये है कि ना तो उनकी पेंशन जो है वो बननी चाहिए। तो देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं गांव की दूसरी चौपाल, और देखिए इस चौपाल को देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि हमने जो पहले चौपाल देखी वो इतनी शान शौकत को दर्शा रही थी, एक अच्छी रॉयल्टी को, वो रॉयल लुक उससे निकल कर आ रहा था। और अगर ये मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर बिजली जो हाल है वो बहुत बुरा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसे में एक ही गाँव में चौपाल के अंदर इतना पार्शियलिटी आखिर क्यों है? आइए अंकल हमारे साथ जुड़िए, अंकल जी यहाँ पर आ जाइए। हाँ जी बताइए। ये 1981 में बनी थी जी, और अभी तक इस पर कभी सफेदी तक नहीं हुई है। पेंट की तो बात दूर, अभी भी काम अधूरा पड़ा है।
हैं। और इस सरपंच का पूरा प्लान निकल चुका, पंचायत का पूरा प्लान निकल चुका है। कई बार कह चुके हैं, पैसा भी आया हुआ है। ठीक है जी, तो देखिए इनका कहना है कि चौपाल को जो है बनाया नहीं जा रहा, पूरा जो प्लान है वो ख़त्म होने वाला है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हरिजन चौपाल को भी बहुत खूबसूरत बनाया जाना चाहिए था, इस पर भी काम किया जाना चाहिए था, लेकिन इस पर काम नहीं किया गया। चल फिर कुछ नहीं कहना, चला जाए। इतना ही नहीं, गांव में आप देख सकते हैं कि सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। काफ़ी देखा जाए तो एकदम सिविल अस्पताल की तर्ज पर ये है और सभी डॉक्टर्स इसमें बैठे होते हैं। तो मतलब आसपास के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो भी यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के चेकअप के लिए आते हैं। तो देखिए ये भी एक अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिली है कि यहाँ पर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जहाँ पर बीमारियों का इलाज है। गांव खोतपुरा में घूमने के बाद जिस तरह से हमने देखा कि गांव में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बनी हुई है, हमें ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आई। लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं वही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। और इस समय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिस तरह से हम हरिजन मोहल्ले में गए, वहाँ के लोगों का कहना था कि जो सरपंच है उसका 4.5 साल से भी ज़्यादा का समय जो है कंप्लीट होने को आया है, लेकिन उनके जो काम हैं वो नहीं करवाए गए हैं, उन लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ उनका ये भी आरोप था कि गांव में हरिजन समाज के साथ पार्शियलिटी की जाती है, भेदभाव किया जाता है। अब इसी बात का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गांव खोतपुरा के सरपंच जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपने सुना जो मैंने आपको बताया इस वक्त कि क्या कुछ गांव के लोग आप पर जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने सच है? आरोप जो उन्होंने लगाए हैं जी वो सारे गलत हैं। उनका जो भी सामाजिक तौर पर सामूहिक जो काम होता है सभी करवाए गए हैं। गलियाँ उनकी दोबारा बनवा दी, पानी के पाइप की ज़्यादा थी, पाइप डैमेज हो चुका था वो दोबारा दबा दिया गया है। और चौपाल के अंदर भी काम चल रहा है, वो पत्थर नीचे पत्थर वगैरह लगा दिया गया है। और पानी की समस्या होती है और कोई क्या समस्या है जी, सारी समस्या हमने दूर कर। लेकिन उन लोगों का कहना है कि अंबेडकर भवन के 20 लाख का ग्रांट आया हुआ है, उसे काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक अंबेडकर भवन में एक नींव जो रखी गई थी, शिलान्यास जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन अब जाकर देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ झाड़ियों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जो सामान था वो यूं का यूं पड़ा हुआ है, उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हाँ ठीक है जी, काम चालू किया था लेकिन गांव वालों ने आके रोक दिया गया, भाई यहाँ पे एक समुदाय की चीज़ नहीं बनेगी, मतलब सामूहिक चीज़ कोई भी बना लो। गांव वाला का ये कहना था, लेकिन वो कहने लगे भाई पहले निशानदेही कराओ। अब उसकी मंगलवार को कानूनों ने टाइम दे रखा है, मंगलवार को निशानदेही हो जाएगी, उसके बाद हम उसको शुरू कर देंगे। इसी के साथ गांव के लोगों का यह भी कहना है कि गांव में अनेकों ऐसे घर हैं जिनकी जो दीवारें हैं घरों की उसमें पूरी तरह से दरार आ गई है, लेकिन उन्हें अभी तक ना तो कोई बीपीएल जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। गांव की महिलाओं का यहाँ तक यह भी कहना है कि 6-6 महीने बीत गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पेंशन जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई। पेंशन तो मेरे पास जो भी आया जी मैंने सभी की पेंशन बनवाई है। कोई अगर बचा है तो मेरे पास आया नहीं होगा जी, मेरे पास वो जो आया है उसकी पेंशन बनवाई है जी। कोई मेरे ख्याल तो इसमें बगैर पेंशन के कोई नहीं है। और जो मकानों की बात करें हम, मकानों के पास बात यह है जी, गांव में 43 मकान पास हुए हैं और जो गवर्नमेंट उनको पैसा देगी जो मिल जाएगा जो उनको 43 मकान पास कराएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस लोगों का ये भी कहना है वहाँ पर कि हरिजन चौपाल की बात करें, वाल्मीकि चौपाल की बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट देखने को हमें मिल रहा है। वहीं अगर बात करें हम जो कॉमन चौपाल है, जो सबकी चौपाल है, बिल्कुल आपने
जो बनाई है उसकी बात करें तो बहुत ही भेदभाव देखने को मिल रहा है ऐसे में। नहीं, भेदभाव नहीं जी। इनकी इसकी वाल्मीकि चौपाल की ग्रांट आई थी जी 2.25 लाख रुपया। मैंने लगा दिया, मेरे ख्याल उसमें 3 लाख से ऊपर रुपया लग चुका है। और इसकी हरिजन चौपाल की भी ग्रांट आई थी जी 3 लाख रुपया लगाने के बाद भी अगर हम उसकी हालत देखें तो वो मुझे तो क्या किसी को भी वो इस स्थिति में नहीं दिख रही कि वहाँ पर जाकर कोई बैठ भी सकता है। वाल्मीकि चौपाल में, वाल्मीकि चौपाल में तो जी सारा बिल्कुल फर्श भी ओके है, दरवाजे भी ओके हैं और दीवारों पे टाइल भी ओके है जी। उसमें तो सारा कुछ तकरीबन ठीक है। ये वाल्मीकि चौपाल अब वहीं की बात कर रहे हैं ना जो अम्बेडकर भवन के सामने है ना, उसकी जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। वो जी वहाँ के वो बच्चे हैं उसी में खेलते हैं, गंद ज़्यादा मचाते हैं जी। लेकिन काम सफाई की तो वो मैं डेली उसको बोलता हूँ भाई कुछ चीज़ में सफाई भी रख लो, तुम रहते हो यहाँ पे 24 घंटे उनके बच्चे वहाँ खेलते हैं। मैं कहता था भाई उनको सफाई रख लो, बाथरूम भी दोबारा बनवाया गया। तो गांव के लोगों का ये भी कहना है कि गांव में जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर आपका दबाव नहीं है। नहीं जी, डेली सफाई करने जाते हैं, डेली सफाई करने जाते हैं। गांव के लोग इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो तो आप भी देख लो जी, आप गए हो जी, किसी भी चीज़ में अगर कोई कमी है तो हम अब भी पूरा कर सकते हैं। कमी है नहीं वैसे जी। सड़क के दोनों तरफ हमने टाइल लगवा दी हैं और हाँ जी सभी गलियां पक्की हैं जी। शमशान के अंदर जाओ आप, सारा टाइल के द्वारा पक्का कर दिया गया है। पानी की टंकी वहाँ रख दी गई है। कब्रिस्तान में भी मेरे ख्याल तो जी मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो यूपी और हरियाणा के अंदर कोई ऐसा इतना बड़ा बरामदा किसी ने नहीं बनाया होगा जो हमारे विधायक जी द्वारा बनाया गया है। तो देखिए इस वक्त गांव खोतपुरा के सरपंच विनोद जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने गांव के लोगों के लगाए जितने भी आरोप हैं उन्हें साफ तौर पर इनकार किया है और साफ तौर पर कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बात की गई है अम्बेडकर भवन की, तो उनका कहना है कि जो आगामी मंगलवार है उसको ये जो पैमाइश है उसकी जगह की वो शुरू हो जाएगी और बहुत ही जल्द उसके ऊपर कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उनका कहना है कि गांव में अगर कोई भी कार्य रह गया है तो गांव के लोग आकर उनको बता सकते हैं, उनको जरूर पूरा करवाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मेरा गांव मेरी सरकार इस कार्यक्रम के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से पढ़ी लिखी सरकार बीजेपी के टाइम में पढ़ी लिखी सरकार को गांव के सरपंची का मौका दिया गया था, ऐसे में गांव में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं और उन विकास कार्य को हमने दिखाया इस बार आपको गांव खोतपुरा जो पानीपत ग्रामीण का गांव है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।